आज का लेक्चर लेट है और है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स के ऊपर है। लकीली जो है मेरी जो पीएचडी है वो भी इसी टॉपिक के ऊपर है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स के ऊपर है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स के ऊपर है। और पिछले ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स के ऊपर ही काम किया है। और जितने भी इसके स्टैंडर्ड्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स के, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं मैंने बड़ी इन डेप्थ स्टडी किए हैं। तो आपका आज का लेक्चर जो है वो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं और गालबन वीक 6 है इसका या वीक 5 है इसका, वो इसी टॉपिक के ऊपर है। सबसे पहला जो टॉपिक है उसके अंदर वो ट्रेडिशनल सिस्टम वर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन सिस्टम देखेंगे। पीछे भी हमने जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर भी हमने इंफॉर्मेशन वाला स्टडी की है। तो इसकी जो वेरी सिंपल डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम is an umbrella term for the systems, peoples and processes designed to create, store, manipulate, distribute and disseminate information. The field of information system bridges business and computer science. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपके पास कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं, आपके पास लोग भी आ जाते हैं और आपके पास प्रोसेसिंग भी आ जाती है। इसी के अंदर स्टोरेज भी आ जाती है। इसी के अंदर डाटे के अंदर कोई चेंजेस है वो भी आ जाती है। और इंफॉर्मेशन की जो तरसील है वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो भी इसी के अंदर आ जाती है। तो ये एक ब्रिज है बिजनेस और कंप्यूटर साइंस के दरमियान के अंदर। आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम और ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो हैं ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसकी डेफिनेशन अभी हमने बयान कर दी है और जो ट्रेडिशनल सिस्टम है इसकी डेफिनेशन इसके बारे में हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो वन ऑफ द रीजन पीपल मे नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड ट्रेडिशनल सिस्टम, टीएस से मुराद यहाँ पर ट्रेडिशनल सिस्टम है, is that they assume all information systems are computer based systems. An information system, however, can be simple as pencil and piece of paper. Separate, the object are just tools. Used together, they create a system for recording information. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम और जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ये लोग इसके दरमियान में कोई वाज़ेह फर्क नहीं कर पाते। ये दो अलग-अलग चीजें हैं। अब इसकी एग्जांपल जो है decision support system are another example of information system. इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक जो एग्जांपल है वो आपके पास DSS है। Similar, these systems use database and commercial decision support to prepare business packages such as forecasting, linear programming and decision trees. DSS के ऊपर हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में चीजें देखी और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपको पता है कि इसका मेन पर्पस जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं उनका काम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना होता, वो इंफॉर्मेशन के अलावा और भी दूसरे काम कर रहे होते हैं। जबकि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपके पास इसका मेन पर्पस जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। और ये पूरी टर्म जो है वो पूरी एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो उसके अंदर डेटाबेस भी आ जाएगी, उसके अंदर कंप्यूटर भी आ जाएंगे, उसमें लोग भी आ जाएंगे,
उसमें ज़ाहिर बात इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग भी होगी, इंफॉर्मेशन की स्टोरेज भी होगी, इंफॉर्मेशन की मैनिपुलेशन भी होगी और इंफॉर्मेशन की जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो उसकी तरसील है वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आगे ये आपके पास हमारे पास जो है वो बात करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम्स की। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स के बारे के अंदर लिखा हुआ है, tradition these systems typically hold and control the data that the organization needs, such as data about services, products, clients, transactions, suppliers, and many more. These systems contain a wealth of information about employees, customers, purchases, suppliers, and many more. तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं, जो इनका जो बेसिक पर्पस होता है होल्ड एंड कंट्रोल द डाटा दैट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, इसका काम होता है डाटा की स्टोरेज होता है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं इनका काम इंफॉर्मेशन स्टोर करना नहीं होता, इनका काम इंफॉर्मेशन को जनरेट करना नहीं होता, इनका काम इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डिसिमिनेट करना नहीं होता, तरसील करना नहीं होता। ऐसे सिस्टम जो टिपिकल सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, उनका काम सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में डाटा स्टोर करना होता है और उस डाटे को जब ज़रूरत पड़ती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब ज़रूरत पड़ती है, तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वहाँ टिपिकल ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो हैं यहाँ से वो डाटा ले लेता है और आगे से उससे इंफॉर्मेशन ड्राइव की जाती है। तो ये आपके पास वाज़ेह फ़र्क है ट्रेडिशनल सिस्टम्स वर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है। अगला जो टॉपिक है ये वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये है वल्नरेबिलिटी के बारे के अंदर है। तो वल्नरेबिलिटी क्या होती है और रिस्क क्या होता है, ये दोनों बड़ी इंटरचेंजेबल और इंटरमेंगल और ये एक दूसरे के साथ कंफ्यूजिंग किस्म की टर्मिनोलॉजीज हैं कि बहुत सारा लोग जो है वल्नरेबिलिटी और रिस्क ये इन दोनों चीज़ों को जो है वो आपस के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो वल्नरेबिलिटी की जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं कि जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं रिस्क के, वल्नरेबिलिटी के, थ्रेट्स के और वायरसेस के और मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, ऑडिटिंग के, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटिंग भी होती है, प्राइवेसी के होते हैं, स्टोरेज के होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं वो निस्ट है, ISO है, कॉबेट है, क्लाउड कंट्रोल मैट्रिक्स है, ये प्रोडक्ट्स है, इसकी CCM जो है वो प्रोडक्ट है। ये भी मुख्तलिफ किस्म के जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बनाए जाते हैं सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम को इफेक्टिवली बनाने के लिए। तो वल्नरेबिलिटी हम देखते हैं कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है, फिर हम इसका रिस्क के साथ तादाद जायजा भी लेते हैं कि इसका क्या है, इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन जो है वो भी हम देखते हैं अगली स्लाइड्स के अंदर। तो वल्नरेबिलिटी इन साइबर सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी इज अ वीकनेस, ये एक बात ज़हन के अंदर रखनी है कि जो वल्नरेबिलिटी होती है वो वीकनेस होती है विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड, जो एक्सप्लॉइट की जा सकती है, जो कंप्रोमाइज की जा सकती है, जिसके ऊपर इजीली अटैक किया जा सकता है बाय अ साइबर अटैकर, अटैक जो है टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो 99% जो है जो अटैक्स होते हैं उनका जो मेन पर्पस होता है कि डाटे और इंफॉर्मेशन और या सिस्टम के ऊपर जो है अनऑथराइजली एक्सेस हासिल कर ली जाए। जैसे ही कोई अटैकर आपके सिस्टम तक पहुंच जाता है, उसकी रसाई हासिल हो जाती है, तो वो फिर आपके सिस्टम में से डाटा या इंफॉर्मेशन या आपकी प्राइवेसी को या आपकी सिक्योरिटी को वो इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो मेन चीज जो है जो वल्नरेबिलिटी के अंदर आ जाती है वो आपने ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये जो लफ्ज है वो ये आपने ज़हन के अंदर रखना है कि इसको वीकनेस कहते हैं। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि आप एक बिल्डिंग बनाते हैं और उसके अंदर आप शीशे के दरवाजे लगा देते हैं या शीशे की आप खिड़कियां लगाते हैं
तो शीशे की जो खिड़कियां आपने लगाई हैं, ये वुलनरेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है, क्योंकि शीशा जो है ये इजीली ब्रेक हो सकता है एज कंपेयर टू कि आप वहां पर जो है वो ईंटों की वॉल लगाते हैं या आप कोई और मटेरियल यूज करते हैं जो कि कोई बंदा इजीली ब्रेक नहीं कर सकता। शीशा जो है, इसको जो मिरर्स हैं, इनको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। तो ये आपके पास सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिरर्स हैं, ये आपके पास वल्नरेबिलिटी कहलाती है, ये वीकनेस है, ये इजीली इस चीज को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर to gain unauthorized access to or perform unauthorized action on a computer system। या तो वो बंदा अनऑथराइज एक्सेस ले लेगा, आपकी जो वीकनेस है, आपके सिस्टम के अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं, आपके सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स हैं, इन लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करते हुए, वीकनेस देखते हुए, वीक पॉइंट जो है वो आपका सिस्टम का कौन सा है। अब आप पूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग में से वो देखेगा कि यार 10 दरवाजे मिसाल है कि लोहे के लगे हैं और एक दरवाजा जो है वो शीशे का लगा हुआ है। तो अटैकर जो है या जो चोर है या जो थेफ्ट है, जो भी बंदा है, वो उस शीशे के दरवाजे की तरफ, उसके ऊपर अटैक करने की तरफ ज़्यादा जाएगा, वो ज़्यादा माइल होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये एक वीक पॉइंट है, ये एक वीक जो गेट है और मैं इसको इजीली ब्रेक कर सकता हूँ। तो ये आपके पास वल्नरेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इसको लेते हैं। वल्नरेबिलिटी कैन अलाउ अटैकर टू रन कोड। अब हम सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं। वल्नरेबिलिटी जो है ये अटैकर को अलाउ करती है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी जो है वो वीकनेस होती है। तो जो अटैकर होता है वो अपने वायरस का जो कोड है वो इजीली उसके अंदर आपके सिस्टम के अंदर रन कर सकता है। जब वो सिस्टम को रन कर लेगा तो वो आपकी सिस्टम की मेमोरी, वो हार्ड ड्राइव भी हो सकती है, वो आपके पास रैम भी हो सकती है, और भी कोई मेमोरी जो है, आपकी जो मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स हैं, किसी भी मेमोरी की टाइप्स के ऊपर वो अटैक कर सकता है। इंस्टॉल मालवेयर, वो मालवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देगा और वो आपके सिस्टम का डाटा चोरी कर लेगा, आपके डाटे को मॉडिफाई कर देगा, आपका डाटा जो है वो डिलीट कर देगा। तो वल्नरेबिलिटी जो है वो इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी है, इसकी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो वल्नरेबिलिटी है, ये आपके पास वीकनेस है। जो पॉइंट अभी मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है कि जो अटैकर को फैसिलिटेट करती है, किस्म की अटैकर को अट्रैक्ट करती है, और वल्नरेबिलिटी जो है वो एक अटैकर के लिए हॉट केक है कि वो इजीली उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हुए, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए, उसको कंप्रोमाइज करते हुए, वो अटैकर जो है वो इजीली आपके कंप्यूटर तक एक्सेस करने के लिए वो आपके सिस्टम के अंदर कोड रन करेगा, उसके बाद एक्सेस हासिल कर लेगा आपके डाटे तक, आपकी इंफॉर्मेशन तक, आपके सेंसिटिव एरिया तक, वो इजीली एक्सेस हासिल कर लेगा और वो आपकी चीज़ों को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती हैं वल्नरेबिलिटी के। टू एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी, to exploit a vulnerability, an attacker must be able to connect to the computer system। अब किसी भी अटैकर को जो जब आपके सिस्टम तक एक्सेस चाहिए होती है, तो वो क्या करता है कि आपके सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को देखता है। वो अटैकर जो है ज़्यादातर आपके सिस्टम को सबसे पहले स्कैन करते हैं। आपके सिक्योरिटी स्कैनर टूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्कैनिंग टूल्स होते हैं, जो कि सबसे पहले आपके सिस्टम की जो सिक्योरिटी है, कौन-कौन सा आपका सिस्टम किस पॉइंट के ऊपर जहाँ जहाँ पर चेक लगे हुए, वो सारे का अटैकर जो है एक 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 चीज को चेक करता है और देखता है कि कौन सा ऐसा वीक एरिया है सिक्योरिटी का जो कि सही तरह उसको सॉल्व नहीं किया गया, उसके ऊपर सही तरह सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं की गई। अटैकर उस हिस्से को, उस पॉइंट को जब देखता है कि ऐसा कोई एरिया है जो ग्रे एरिया है, जो इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो वो उस एरिया के ऊपर उसके जरिए कनेक्ट करता है। वल्नरेबिलिटी कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय वैरायटी ऑफ मेथड्स।
अब इसके मुख्तलिफ है मेथड्स हैं, इंक्लूडिंग एसक्यूएल इंजेक्शन एक है, बफर ओवरफ्लो है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, एंड ओपन सोर्स एक्सप्लॉइट किट्स हैं that looks for known vulnerabilities and security weakness in web applications. तो आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं अपने काम परफॉर्म करने के लिए, और उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉज निकल आते हैं। ये जो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो इस्तेमाल करते हैं, इस माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता चलती हैं, माइक्रोसॉफ्ट को पता चलती हैं या गूगल को पता चलती हैं, और वो फिर उन चीज़ों को रेक्टिफाई करते हैं, फिर उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके पास वल्नरेबिलिटी कहती हैं, डिफरेंट टाइप्स की वल्नरेबिलिटीज होती हैं, और फिर उनके पैचेस आते हैं, और फिर ये कहा जाता है कि आप अपना सॉफ्टवेयर जो है उसको अपडेट करें। ये भी एक मिटिगेशन टेक्निक्स हैं, सिक्योरिटी की मिटिगेशन टेक्निक्स हैं। उनमें से एक टेक्निक ये है कि आप जितने भी टूल्स यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, आप सारे के सारे लेटेस्ट उनके वर्जन यूज करें। अगर आपके पास लेटेस्ट जो है पिछला वर्जन है, तो आप उस वर्जन को अपडेट करें, ताकि उस वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो सके, और जो पिछले वर्जन के अंदर जो कोई कमियां कोताहियां या उसके अंदर जो ग्रे एरियाज थे और जो हाईलाइट हुए, और ऑर्गेनाइजेशन ने उन ग्रे एरियाज को बाद में केटर कर लिया, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इसकी रिस्क की और वल्नरेबिलिटी की मिटिगेशन की टेक्निक्स के अंदर आ जाती हैं। इस स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस वल्नरेबिलिटी की मौजूद हैं। आप इनको स्टडी कर सकते हैं वन बाई वन। सबसे ज़रा जो मोस्ट ऑथेंटिक जो है, जो समझी जाती है डेफिनेशन, वो निस्ट की है, आईएसओ भी है, निस्का है, आईएसए सीए है, और इन ज़्यादा कंपनियों की जो है, इन ऑर्गेनाइजेशंस की वल्नरेबिलिटी के बारे में या रिस्क के बारे में या थ्रेट्स के बारे में या वायरसेस के बारे में, मालवेयर और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनके बारे के अंदर जो इनकी डेफिनेशन है वो ज़्यादा मोस्ट ऑथेंटिक समझी जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू निस्ट जो है, ये क्या कहता है कि वल्नरेबिलिटी इज अ वीकनेस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी system security procedures, internal controls or implementation that could be exploited or triggered by a threat source. ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है, और इसके अंदर ये कह रहा है कि जो वल्नरेबिलिटी है ये आपके पास आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, आपका जो पूरा नेटवर्क लगा हुआ है सिस्टम का, इसके अंदर कोई ना कोई खामी है, कोई कमी है, ये वीकनेस है, एक आपके पास वीक पॉइंट है, और सिस्टम सिक्योरिटी प्रोसीजर्स के अंदर भी हो सकता है, और इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं, कंट्रोल क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता जाऊं कि कंट्रोल जो है हम इसको मेजर्स कहते हैं। किसी भी चीज के को रोकने के लिए जो हम मेजर्स लेते हैं कि ये चीज ना हो, उसको हम कंट्रोल्स का लफ्ज, यहाँ पर कंट्रोल का लफ्ज यूज होता है। तो इंटरनल कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स भी लगे होते हैं, ताकि कोई बंदा इस आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज ना कर सके। और अगर वीकनेस अगर इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर है, प्रोसीजर्स के अंदर है, या इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है, और ऐसी वीकनेस जो कि इजीली कुड बी एक्सप्लॉइटेड, जो कि इजीली एक्सप्लॉइट की जा सकती है, कंप्रोमाइज की जा सकती है, और ट्रिगर्ड बाय अ थ्रेट सोर्स, और कोई भी जो थ्रेट होता है उसके जरिए ये आपके पास एक्सप्लॉइट की जा सकती है। तो ये आपके पास निस्ट के अकॉर्डिंग वल्नरेबिलिटी की आपके पास डेफिनेशन है। यहाँ पर मैं एक बात बताऊं कि थ्रेट जो है और रिस्क है ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। मिसाल है कि आपने एक जो बिल्डिंग का दरवाजा शीशे का रखा हुआ है, तो वो हमेशा आपके लिए थ्रेट रहेगा, हमेशा रिस्क रहेगा कि ये थ्रेट रहेगा कि ये जो है कोई बंदा भी इसके ऊपर ईंट मारेगा
तो ये दरवाजा शीशा जो है वो टूट जाएगा और जो बंदा जो ईंट मारेगा, जो अटैकर है, वो इजीली जो है इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये थ्रेट है, थ्रेट हमेशा रहता है और रिस्क ये भी हमेशा रहता है, लेकिन हम थ्रेट के लेवल को या रिस्क के लेवल को हम कम कर सकते हैं, लेकिन थ्रेट और रिस्क ये इन दोनों चीजों को कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते। हम इनका लेवल मिनिमाइज कर सकते हैं कि 1% थ्रेट है या 0.5% थ्रेट है या 10% थ्रेट है या हमारे पास इतने परसेंट रिस्क है कि ये चीज हो सकती है, लेकिन रिस्क हमेशा रहता है। हम रिस्क और थ्रेट को कंट्रोल करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसका लेवल कम करने के लिए हम हमेशा मेजर्स लेते हैं और वो मेजर्स जो है वो कंट्रोल कहलाते हैं। सिमिलरली आपके पास आईएसओ का जो स्टैंडर्ड है 27005, ये भी कह रहा है अ वीकनेस ऑफ an asset or group of assets that can be exploited by one or more cyber threats, where an asset is anything that has value to the organization, its business organization, and their continuity, including information resources that the support organization mission. तो ये आईएसओ भी कहता है कि जो है वल्नरेबिलिटी है, ये आपके पास क्या है जी, आपके पास वीकनेस है और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं या ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के जो बिजनेस के जो प्रोसेसेस हैं, बिजनेस के जो ऑपरेशन है, बिजनेस की जो कंटिन्यूटी है या आपके जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं और ऐसी चीजें जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन को आगे लेके जा रही हैं, ऐसी सारी चीजें तो जो उनके अंदर जो वीकनेस होती है वो आपके पास वल्नरेबिलिटी कहलाती है। तो इसी तरह ये आपके पास दूसरी जो है वो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, यहाँ पर वल्नरेबिलिटी की शो हो रही हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं, आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर जो मोस्ट ज़्यादातर जो यूज़ होती हैं वो आपके पास निस्ट की है, आईएसओ की है, निस्का की भी है। और अगर आप निस्का की जो डेफिनेशन है इसको देखेंगे तो ये भी ये बात कर रहा है कि द existence of weakness, design or implementation errors that can lead to an unexpected, undesirable event compromising the security of the computer system, network, application or protocol involved. तो वो कहता है कि कोई भी जो आपके सिस्टम के अंदर जो वीकनेस की जो एग्जिस्टेंस है, ऐसा वीक पॉइंट अगर आपके सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपके सिस्टम की डिजाइनिंग में या इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि आपके सिस्टम के अंदर अनएक्सपेक्टेड अनडिजायरेबल इवेंट्स को जनरेट कर सकता है, आपकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, तो वो आपकी नेटवर्क की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। और एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल जो हैं आपके सिस्टम के अंदर जो इन्वॉल्व हैं उनको कर सकता है। तो वो चीजें आपके पास वीकनेस की इसके अंदर वल्नरेबिलिटी की डेफिनेशन या वल्नरेबिलिटी की सेंस के अंदर चीजें आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड्स के अंदर आपको कहा कि वल्नरेबिलिटी और रिस्क के दरमियान में क्या फर्क होता है, ये भी हम इस स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क आर कॉमनली क्लासिफाइड एंड वल्नरेबिलिटीज, हाउएवर vulnerability and risk are not the same thing which can lead to confusion। ये बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज कर देते हैं, वल्नरेबिलिटी और चीज़ होती है और रिस्क और चीज़ होती है। लोग ये समझते हैं कि जो वल्नरेबिलिटी है और रिस्क है ये दोनों एक ही टर्मिनोलॉजीज हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वल्नरेबिलिटी और रिस्क जो है ये दोनों अलग टर्मिनोलॉजीज हैं और ये दोनों अलग डेफिनेशंस हैं, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना।
think of risk as the probability of impact of vulnerability being exploited। ये इसके बारे में एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो ज्यादातर ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पर कि think of risk as the probability and impact of vulnerability being exploited। तो जो रिस्क है वो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है, और किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि वो जो आपके पास वल्नरेबिलिटी का जो इम्पैक्ट होगा उसके बारे में क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितनी जो है वो आपके पास जो वीकनेस है वो एक्सप्लॉइट हो सकती है। इफ द इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी बीइंग एक्सप्लॉइटेड इज लो, then there is low risk। Inversely, if the impact and probability of vulnerability being exploited is high, then there is a high risk। अब देखें जरा, आप शीशा लगाते हैं तो बिल्डिंग में, आपको दूसरी तरह इसकी एग्जांपल को समझाता हूं। तो आपने जो शीशा लगाया है एक बिल्डिंग के अंदर, अपने दरवाजे का, आपने जो मेन एंट्रेंस है आपने लोहे की गेट की बजाय आपने उसको शीशे का गेट लगा दिया है। तो जब आपने शीशे का गेट लगाया तो ये चीज आपके पास आएगी वल्नरेबिलिटी के अंदर कि ये वीकनेस है, ये एक वीक पॉइंट है। अगर चोर जो है वो देखता है कि घर की जो है वो बाकी तीनों साइडों पे दीवारें हैं, कंक्रीट है, और जो मेन है यहाँ पर भी हाफ साइड जो है वो कंक्रीट की है, और एक पोर्शन ऐसा है और एक घर का हिस्सा ऐसा है जहाँ पर शीशे की जो है वो एक गेट लगा हुआ है, और वो देखता है कि मैं इस शीशे के गेट के ऊपर पत्थर मारूंगा या ईंट मारूंगा तो ये इजीली ब्रेक हो सकता है। तो शीशा जो है वो उस बिल्डिंग का, आपकी जो जितनी भी सिक्योरिटी आपने जो वॉल्स बनाई है उन सब के अंदर एक वीकनेस है, तो ये आपके पास वल्नरेबिलिटी आ जाएगी। अब इसके अंदर आ जाती है कि कितना रिस्क है, अगर कोई ईंट मारता है, कोई पत्थर मारता है, तो कितना है चांसेस हैं कि ये चीज वो एक्सप्लॉइट हो जाए, वो टूट जाए। अब देखना पड़ेगा कि आपने शीशा जो है वो कैसा लगाया है। वो आपने बुलेट प्रूफ शीशा भी लगाया हो सकता है कि अगर जो है आप समझते हैं कि आपने बहुत सस्ते वाला शीशा लगाया है, तो जो जैसे ही उसको कोई ईंट भी मारेगा, कोई छोटा पत्थर भी मारेगा तो शीशा टूट जाएगा। तो इसका मतलब है कि हाई रिस्क है और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है अटैकर का, कि वो अटैकर जो है वो कामयाब हो जाए, क्योंकि उसे छोटा सा कंकर मारना है और शीशा जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो हाई रिस्क के ऊपर है। और अगर आप उसी शीशे को बहुत मोटा शीशा लगवाते हैं कि, और आप बुलेट प्रूफ शीशा लगाते हैं कि कोई बंदा भी इस शीशे के ऊपर बुलेट भी फायर कर दे या इस शीशे के ऊपर कोई ईंटें भी मार ले तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, हमें कोई मसला नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रिस्क लेवल जो है ये लो है। तो ये जो बात लिखी हुई है कि लो रिस्क और हाई रिस्क, ये चीजें जो हैं ये आपके पास ये बता रही हैं कि शीशा जो लगाया आपने, वो अगर आपने बहुत हल्की क्वालिटी का लगा लिया है जो इजीली ब्रेक हो सकता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो रिस्क बहुत हाई है। और अगर आपने उस शीशे को बहुत अच्छा लगाया है, बुलेट प्रूफ शीशा लगाया है, तो आपके पास जो रिस्क लेवल है वो आपके पास कम है। तो आगे जो बात की है, जनरली द इम्पैक्ट ऑफ साइबर अटैक कैन बी टाइड टू द CIA। CIA यहाँ पर क्या है, हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है और अवेलेबिलिटी है। Following this train of reasoning, there are cases where common vulnerabilities pose no risk। For example, when the information system with the vulnerability has no value to your organization। तो यहाँ तक आपको ये समझ लग गया होगा कि रिस्क और वल्नरेबिलिटी के दरमियान में क्या फर्क होता है। प्रोबेबिलिटी है ना, रिस्क एज द प्रोबेबिलिटी,
रिस्क जो है वो प्रोबेबिलिटी है जो कि अटैकर को चांसेस हैं। रिस्क आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास ये काम हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। अगर अच्छा, अच्छा चांसेस काम, कितने अच्छा चांसेस अच्छी सिक्योरिटी लगा लेंगे तो प्रोबेबिलिटी लेवल कम हो जाएगा। और देखें आप बुलेट प्रूफ शीशा लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी लेवल जो है वो आपके पास कम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी जी। रिस्क जो है वो बेसिकली आपके पास प्रोबेबिलिटी है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? ये देखे ना, ये डेफिनेशन जो लिखी थी, ये मैं आपको दोबारा इसको हाईलाइट करके दिखाता हूं ताकि आप इसको दोबारा देखें जरा। इसके अंदर थिंक ऑफ रिस्क एज द प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी बीइंग एक्सप्लॉइट। जो वल्नरेबिलिटी है, जो आपके सिस्टम के अंदर वीकनेस है, वो कितना एक्सप्लॉइट हो सकती है और उसके चांसेस कितने हैं।